बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी क्लास 12 की 12वीं क्लास की इंग्लिश। ये जो इंग्लिश है ये एफए के लिए भी है, एफएससी के लिए भी होगी, आईकॉम के लिए भी, आईसीएस के लिए भी, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, कंपल्सरी होता है, ये सबकी सेम ही होती है। ओके जी, तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। आज हमारे पास इसका सेकंड चैप्टर है, द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार का इस्तेमाल। और इस चैप्टर में हम लोग करेंगे जी इसके टेक्स्ट बुक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो क्रिएटिव, जो मॉडिफाइड, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब आपको पेपर में आएंगे, उसके लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। थोड़ी मेहनत की गई है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा आंसर नहीं है जितने ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए गए हैं आपके लिए। ये एक क्वेश्चन जो है ये कितनी तरह से पेपर में आ सकता है, ये उतने क्वेश्चन लिख दिए गए हैं और इसका जवाब एक होगा। इन्हीं को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है लेकिन आंसर आपके जेहन में होगा। आपने वो सिंपली सीधा सा क्वेश्चन याद किया होता है, लेकिन जब वो चेंज करके देता है तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो पॉसिबल क्वेश्चन जितने बन सकते थे, क्वेश्चन को बना दिए गए आपके लिए। शुरू करने से पहले जी आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। पेपर भी बस आपके नज़दीक ही हैं, आने वाले ही हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। साइंसी तरीकाकार ने बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारी किस तरह मदद की है। हाउ हैज साइंस इम्प्रूव्ड आवर हेल्थ, साइंस ने हमारी सेहत कैसे बेहतर की है। हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड इम्प्रूव द एवरेज लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, किस तरह साइंस ने जो जदीद आदमी के, जदीद दौर के जो आदमी हैं, लोग हैं, उनकी औसत उम्र को कैसे बढ़ाया है। डू यू थिंक दैट साइंस कैन हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज, क्या आप समझते हैं कि साइंस ने हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद दी है। वेयर आर बेबीज बार्न, बच्चे और कहाँ पैदा होते हैं। हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन नो एक्सपेक्ट टू लिव, हाउ लॉन्ग कैन, आज कल एक इंसान कितना, हाउ लॉन्ग कितना अरसा यानी कि उम्मीद कर सकता है, या एक्सपेक्ट होता है कि तवक्को करना कि वो जिंदा रह सकता है। हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट डिजीज विद द हेल्प ऑफ साइंस, हम साइंस की मदद से किस तरह बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। व्हाई डू द चिल्ड्रन नॉट गेट डिजीज टुडे एज कम्पेयर टू पास्ट, आजकल बच्चों को क्यों नहीं बीमारियां लगती जो कि पुराने जमाने में या बच्चों को लगती थी। इस इन सब क्वेश्चंस का आंसर एक है जी, देखिए। The scientific method has helped us in finding out the causes, effective remedy and vaccination of disease। कहते साइंटिफिक मेथड ने हमें मदद की है वजूहात तलाश करने की, इलाज तलाश करने की, और वैक्सीनेशन ऑफ डिजीज, दवाइयों के इलाज में। टुडेज, आजकल बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल, बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। दे डू नॉट गेट डिजीज, उनको बीमारियां नहीं लगती। ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज, इन तमाम चीज़ों ने हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद दी है। नो, द एवरेज एज इज 70 ईयर, अब जो औसत उम्र है वो 70 साल है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल इन आवर सिटीज टुडे एज एंड कंपेयर्ड विद them with what they were like 100 year ago। कहता जी अपनी सफाई की जो सूरत हाल है आजकल जो मौजूद है शहरों में, उसका मुकाबला करें 100 साल पहले की जो सफाई की सूरत हाल, सैनिटरी कंडीशंस कहते हैं सफाई की सूरत हाल। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सैनिटरी कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। कहता है जी मुआवजना कीजिए जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी सफाई
की सूरत हाल का और जो अभी तरक्की पजीर है उनकी सफाई की सूरत हाल का। वट वर दी सैनिटरी कंडीशन लाइक इन बिग सिटीज 100 ईयर को। कहता है सैनिटरी कंडीशन जिस तरह आजकल हमारे बड़े शहरों में है 100 साल पहले किस तरह की थी सफाई की सूरत हाल। वट वर दी सैनिटरी कंडीशन इन द पास्ट, पुराने जमाने में सफाई की सूरत हाल कैसी थी। वट इज द सैनिटरी कंडीशन इन आवर सिटी नो, आजकल हमारे शहर में कैसी हैं। आंसर देखिए जी। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट आर पेड, हमारे शहरों की जो गलियां हैं वो पक्की हैं। वेल ड्रेन्ड, नालियों का निज़ाम अच्छा है। एंड क्लीन रेगुलरली, उनकी बाकायदगी से सफाई होती है। ड्रिंकिंग वाटर इज प्योर, पीने का साफ पानी है। वे रहता हम 100 ईयर अगो, 100 साल पहले दे वर नैरो, वो गलियां तंग थी। अनपेव्ड, कच्ची थी। एंड पोरली ड्रेन्ड, और नकासे आब नाकस था, जहाँ पानी का निजाम था। What are sanitary condition in our village today and how would you improve them? कह रहा जी हमारे जो गांव हैं वहां पर जो है पानी का जो निज़ाम है, सैनिटरी कंडीशन या सफाई का निज़ाम है वो किस तरह का है और हम उसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं। मोस्टली द स्ट्रीट ऑफ आवर विलेजेस आर नैरो एंड अनपेव्ड, कहता है ज्यादातर हमारे जो गांव हैं उनकी जो गलियां हैं वो कच्ची हैं और तंग हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन ओपन ड्रेन्स, गंदा पानी खुली नालियों में घूमता फिरता है, ये चलता है। द स्ट्रीट शुड बी पेव्ड एंड वेल ड्रेन, गलियां जो हैं वो पक्की होनी चाहिए और उनका जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। नालियों का निज़ाम जो है। Dirty water should also be carried through sealed pipe, गंदा पानी बंद पाइपों में से गुजारना चाहिए। How has the scientific method helped us in the production and preservation of food? How can we preserve our food? कहते हैं साइंटिफिक जो मेथड है, साइंसी तरीकाकार है, उसने हमें कैसे मदद दी है अपनी खुराक को पैदा करने में और महफूज करने में, या फिर हम अपनी खुराक आजकल कैसे महफूज कर सकते हैं। द साइंटिफिक मेथड हैज नो हेल्प्ड अस टू ग्रो मोर फूड, साइंसी तरीकाकार ने हमें ज्यादा खुराक पैदा करने में एंड प्रिजर्व इट फॉर लॉन्ग टाइम, और उसे ज्यादा अरसे तक महफूज करने में मदद की है। किस तरह? बाय फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकलिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड हाइड्रेशन। कह रहा जी कितने तरीके उसने बताए हैं जी। बाय फ्रीजिंग, इसको जमा के, कैनिंग डिब्बों में बंद करके, पिकलिंग अचार डाल के, ग्रेडिंग करके उसकी, ड्राइंग एंड हाइड्रेशन या उसके अंदर से पानी को खुश्क करके। नो मशीन्स आर यूज इन प्लोइंग, सोविंग सीड्स एंड हार्वेस्टिंग। कहता जी आजकल मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं हल चलाने के लिए, बीज बोने के लिए, और हार्वेस्टिंग होता है फसल काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वी आर नो जनरली लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, हम अपने बाओ-अजदाद से आमतौर पर कम खौफज़दा हैं। एंसेस्टर्स होते हैं बाप दादा, हमारे जो बाओ-अजदाद थे। वी वाई वर आवर एंसेस्टर अफ्रेड, और हमारे जो हो बाप दादा थे, जो एंसेस्टर थे, बाओ-अजदाद थे, वो क्यों परेशान खौफज़दा थे। हाउ आर वी बेटर देन आवर फोर फादर, हम अपने आबाओ-अजदाद से कैसे बेहतर हैं। फोर फादर भी एंसेस्टर्स एक ही वर्ड है। दे वाई आर दी वी जनरली लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर, हम उनसे क्यों कम हो सकता है। व्हाट डू सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन, तोहमात प्रस्त लोग किस चीज पर यकीन रखते हैं। What were the superstitions that were common in past, पुराने वक्त में कौन सी तोहमात थी जो आम थी। Our ancestors are afraid of black cat, काली बिल्ली, broken mirror, शीशे टूटे हुए से, and नंबर 13, और 13 नंबर से डरते थे। They believed in the signs of good or bad luck, वो खुशकिस्मती और बदकिस्मती के अलामात पर यकीन रखते थे। But we are less fearful and more critical in our body thinking than our ancestor.
बॉडी नहीं होगा। हम क्या है अपने आबाओ अजदाद की निस्बत ज्यादा क्रिटिकल हैं। मतलब कि क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में उसकी वजह तलाश करना, सोचना। ठीक है, इसका एग्जैक्ट नहीं मीनिंग मेरे जहन में आ रहा। क्रिटिकल होता है तनकीदी, हाँ तनकीदी हम। और सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में कि हर कोई भी चीज है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, ऐसे ही कोई चीज नहीं हो सकती। तो पुराने जमाने में जैसे एक दरख्त था किसी गांव में, तो उसके नीचे कोई भी जाके सोता तो वो मर जाता, तो लोग कहते थे इसके ऊपर सेब है, जिन्नों का साया वगैरह है, जो भी उसके नीचे जाके सोता है मर जाता है। तो अब जाके उसका यानी कि बाद में साइंस जब तरक्की की तो लोगों को पता चला कि जो दरख्त होते हैं ये रात के वक्त ऑक्सीजन जज़ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो बड़ा दरख्त था, जब भी जो भी बंदा उसके नीचे जाकर सोता तो उधर से उसके नीचे से ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड की बहतात होती थी, जिसकी वजह से उस बंदे का सांस बंद हो जाता, वो मर जाता। तो ये साइंटिफिक वजह थी, ये किसी जिन भूत का कोई मामला नहीं था। तो इसी तरह की बहुत सारा चीजें हैं जो जिसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। हम उस चीज के बारे में डरते रहते हैं। इन चीजों पे जो बिलीव करता है उसके साथ वैसा ही होता है, जो या जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ होता वैसा ही है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, वही हिसाब है। जितना आप सोचेंगे किसी चीज के बारे में वो आपके ऊपर हैवी हो जाती है, और वो आपके बारे में उसके ऊपर आपका असर जरूर होता है। तो आप अच्छा सोचेंगे ना तो आपके पास अच्छा ही होगा। तो आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन द पास्ट? एस्ट्रोलॉजी होता है जी ये सियारे वगैरह जो होते हैं, इनका क्या होता है हमारी जिंदगी के ऊपर असर, इन द मर्दों और औरतों की जिंदगी में पुराने जमाने में क्या असरात थे इसके। आजकल भी कुछ लोग बिलीव करते हैं। ये एक पूरा एक थ्योरी है, इसके ऊपर लोग इसकी किताबें इसके कोर्स वगैरह होते हैं, पढ़ते हैं लोग एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमन इन द पास्ट। कहता जी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, जो सियारों का इल्म है, वो ये लोग आदमियों और औरतों की जिंदगी को बड़ा अहम किरदार था इसका। इट वॉज थॉट दैट द स्टार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर गुड एंड बैड लक। वो ये सोचते थे कि जो सितारे हैं उनका उनकी जिंदगी के ऊपर अच्छा और बुरा असर हो सकता है, या उसकी खुशकिस्मती और बैड लक बदकिस्मती के जिम्मेदार होते हैं। दे अरेंज देयर मैरिजेज एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ स्टार। वो इन सितारों के जो हरकत है उसके मुताबिक अपने जो है शादियां और अपने प्रोग्राम जो था फंक्शन थे उनको अरेंज करते थे। वो कहते हैं आजकल इसके सितारे गिरदश में है, वो यही चीज है। नंबर 8, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में कौन सी तोहमात हैं जो आजकल मौजूद हैं, वो बयान कीजिए। हाउ डू दे इफेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन। जो लोग इसके ऊपर यकीन रखते हैं उनकी जिंदगी पर ये क्या असर डालते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा हो जाता है। तो अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा, अगर आपने कोई नेगेटिव सोचा तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। व्हाट आर सुपरस्टिशंस एंड हाउ डू सुपरस्टिशियस लिव। कहता है सुपरस्टिशंस क्या है और वो किस तरह रहते हैं। व्हाट डू सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव। ये जो लोग हैं तोहमात परस्त, ये किस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं। टुडे सम पीपल स्टिल बिलीव इन सच सुपरस्टिशंस एज। कुछ लोग आजकल कुछ तोहमात पर यकीन रखते हैं, जैसे ब्लैक कैट, बिल्ली रास्ता काट दें, ये चीज, ब्रोकन मिरर, शीशे टूटे हुए शीशे से। नंबर 13 से वेयरिंग अ ब्लैक थ्रेड, काला धागा पहनने से अराउंड देयर नेक और रिस्ट, अपनी कलाई और गले के गिर्द। मेंशन ऑफ द स्टार्स, मोशन ऑफ द स्टार्स, तारों की हरकत। लाइंस ऑन द palms ऑफ देयर हैंड, अपने हाथों की लकीरों पर। एंड द इफेक्ट ऑफ स्टोन, और पत्थरों के असरात। इन चीजों पर लोग बिलीव रखते हैं। कुछ लोग तो 25-30 लाख या 50 लाख की गाड़ी लेके तो पीछे एक पुराना टूटा सा जूता लेके गाड़ी के पीछे लगा देते हैं जी, नजर ना लगे। तो भाईजान आपको भी नजर लग जाती है, अभी अपने गले में पहनी है उसको। ये बस एवं ही
हाँ, नजर बद होती है, लेकिन नजर बद का इलाज भी तो है ना, दुआएं पढ़े। दुआओं में बड़ा इलाज है, ये जूते शूते लटकाने से तो नहीं ना होता। What is meant by an attitude and superstitious? What do superstitious means? कहता है जो तुहमात परस्त का जो रवैया है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या जो सुपरस्टिशंस हैं उसका क्या मतलब है। By an attitude we mean, रवैये से मराद हमारा यह है कि द वे वी फील टुवर्ड सम आइडिया, किसी भी ख्याल के बारे में हम सोचते हैं, और सम इवन किसी भी वाकया के बारे में। इट शोज वंस वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग, ये किसी का भी सोचना और उस पे अमल करने को ज़ाहिर करता है। वट वाज द ड्रिंकिंग वाटर ब्रॉट इन द पास्ट, पुराने ज़माने में पीने का पानी कहाँ से लाया जाता था। वाई वाज वाटर यूज स्प्रिंगली इन द पास्ट, पुराने वक्त में वाटर को बड़ी कंजूसी से क्यों यूज किया जाता था। हाउ वाज फ्रेश वाटर obtained इन द पास्ट, ताज़ा पानी पुराने वक्त में कहाँ से लिया जाता था। वट वाज द सिचुएशन ऑफ वाटर सप्लाई इन द पास्ट, पुराने वक्त में जो सप्लाई पानी की जो सप्लाई है उसकी क्या सूरत हाल थी। हाउ वाज वाटर मैनेज्ड फॉर हाउस होल्ड यूज इन द पास्ट, घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी किस तरह इंतजाम किया जाता था। ये सारे हैं। आजकल भी हमें यही मसला है कि पुराने जमाने में बेचारी औरतें सरों पे घड़े लेके तो पानी लेके आती थी, हमने तस्वीरें देखी हैं, आमतौर पे डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं। तो आजकल ये जिम्मेदारी मर्दों पे आ गई है, ये गाड़ी के ऊपर मोटरसाइकिल की टंकी के ऊपर रखी होती है टैंकी पानी वाली, वो लेके जा रहे होते हैं। ये औरतों जो है ना हमसे बदले ले रही हैं पुराने, पहले उन्होंने पानी की जिम्मेदारी थी, अब मर्दों की लगी हुई है, फिल्टर से पानी लेके आए हैं। अभी भी वही सूरत हाल है, बस थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। इन द पास्ट पीपल यूज टू फेच वाटर इन द बकेट फ्रॉम वेल, पुराने जमाने में लोग कुएं से बाल्टियों के जरिए पानी निकालते थे, फेच होता था निकालना, लाना। इट हैड टू बी कैरीड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर उसे बहुत ज्यादा दूर फासलों से लाना पड़ता था। ये हर इलाके की सूरत हाल नहीं थी, है जिन इलाकों में पानी नहीं था। और ज्यादातर पंजाब में तो ज्यादातर इलाकों में पानी अवेलेबल है, वहां पर तो उन्होंने हैंड पंप लगाए होते थे, कुएं बने होते थे, जो ये घरों के करीब ही होते थे। लेकिन अभी भी सिंध में चले जाएं जो रेगिस्तान है, वहां पर यही सूरत हाल है अभी भी। Therefore, it was used carefully for bathing and cleaning purpose. इसलिए पानी को बड़े एहतियात से बाथिंग नहाने के लिए और क्लीनिंग सफाई वगैरह के लिए यूज किया जाता था। हाउ डट 11वां सवाल है, हाउ डिड पीपल प्रिजर्व फूड इन द पास्ट, माजी में लोग जो थे वो खुराक को कैसे जहीरा करते थे। हाउ डिड थ्रिफ्टी हाउस वाइज प्रिजर्व फूड इन द पास्ट, कहते हैं होशियार चालाक जो थी घरेलू खवातीन थी वो खाने को कैसे महफूज करती थी पुराने जमाने में। हाउ आर द मीट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्व इन द पास्ट, पुराने वक्त में सब्जियां और गोश्त को कैसे महफूज किया जाता था। इन द पास्ट द थ्रिफ्टी हाउस वाइज प्रिजर्व वेजिटेबल एंड फ्रूट बाय पिकलिंग, वो जी उनको स्टोर करती थी कैसे जी, अचार डाल के कैनिंग डब्बों में बंद कर ड्राइंग या उनको खुशक कर देते थे, नमक भी लगाते थे, बाद दफा उनको नमक लगा के भी सेव की जा सकती है चीजें। मीट वार प्रिजर्व बाय साल्टिंग, हाँ ये है, नमक लगा के ना गोश्त को फिर उसको महफूज किया जाता, ड्राइंग उसको खुशक करके या फ्रीजिंग या उसे जमा लिया जाता। 12वां 12 वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए जी, व्हाट हैपन टू द मोस्ट ऑफ द बेबीज इन द पास्ट, पुराने वक्त में बच्चों के साथ क्या होता। व्हाट वाज द रेट ऑफ मोर्टेलिटी अमंग द चिल्ड्रन इन द पास्ट, बच्चों में जो पुराने वक्तों में रेट ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब कि इनका जो डेथ रेट था वो कैसा था। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ सर्वाइवल इन द न्यू बॉर्न बेबीज अप टू द 100, ये वो 100 साल पहले बच्चों के जिंदा बचने की क्या रेशियो थी, क्या निस्बत थी या क्या चांसेस थे। व्हाट डिजीजेज वर कॉमन इन द पास्ट, पुराने वक्त में कौन सी बीमारियां आम थी। इन द पास्ट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, कहता जी पुराने वक्तों में 1 साल का होने से पहले 8 में से 7 बच्चे
फोत हो जाते, मर जाते ड्यू टू वेरियस डिजीजेस, बहुत सी बीमारियों की वजह से, स्प्रेड अराउंड देम, जो उनके इर्द गिर्द फैली होती थी, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, मीजल्स, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर ईटीसी वर कॉमन डेंजरस डिजीज। ये बहुत खतरनाक बीमारियां थी जो कॉमन थी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है 13 वाला शॉर्ट क्वेश्चन और 14 दो रह गए हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एज ऑफ अ पर्सन टुडे? एक आम आदमी की मतवक़्क़ी उम्र क्या है? हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एज हैव द साइंटिफिक मेथड एडेड टू द एवरेज एज ऑफ द मैन? आम इंसान की ज़िंदगी में साइंटिफिक मेथड ने कितनी सालों का इजाफा कर दिया है? हाउ हैज़ मैन बीन एबल टू ऐड ऑलमोस्ट 30 ईयर टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ? कहता है किस तरह इंसान की ज़िंदगी में 30 साल का इजाफा हुआ है। What may change has occurred in the average age of a man due to scientific method? कहते हैं साइंटिफिक मेथड की वजह से इंसान की जो एवरेज जो औसत उम्र है उसमें क्या तब्दीलियां वाक़या हुई हैं। इन द पास्ट दोज हु लिव्ड मोर देन 30 ईयर वर कंसिडर्ड टू बी लकी। पुराने वक्त में जो लोग 30 साल से ज़्यादा रहते थे जिंदा, वो बड़े क्या थे? खुशकिस्मत थे। हैं 30 है। पुराने ज़माने में हम तो सुनते आ रहे हैं जी 100 साल से ऊपर लोग जिंदा रहते थे, ये 30 कह रहा था। मे बी वो उन्होंने एवरेज निकाल लिया हो ना, जो लोग जल्दी मर जाते थे तो उनको एवरेज डिवाइड वगैरह करके तो 30 साल उन्होंने एवरेज निकाल ली हो बीमारियों की वजह से। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो थे वो तो शुरू में मर जाते थे ना, तो जिसकी वजह से एवरेज डाउन हो गई हो। वेर एज इन मॉडर्न एज, हम मौजूदा जो जदीद दौर है उसमें ड्यू टू साइंस की वजह से एवरेज एज इज 60 ईयर, जो औसत उम्र है वो 60 साल है। इसका मतलब है कि हमारी तो आधी गुजर गई है। मीन्स 30 ईयर हैव बीन एडेड टू ह्यूमन लाइफ, इसका मतलब है कि 30 साल इंसान की जिंदगी में इजाफा हो गया। वट वर द डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द पास्ट? पुराने वक्त में मराजी की कौन सी बीमारियां थी? वट डिजीज वर कॉमन इन द पास्ट? वट हेल्थ कंडीशन डिड प्रिवेल इन द पास्ट? पुराने वक्त में कौन सी बीमारियां थी, आम थी, और कौन सी सेहत की सूरत हाल थी जी वक्त पुराने में? टाइफाइड, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, येलो फीवर एंड इन्फ्लुएंजा वर द infectious disease of the past. These common diseases that once started through a community and soon spread everywhere. ये बीमारी थी कि एक दफ़ा किसी भी मुआशरे में फैल गई तो फिर वो हर तरफ फैल जाती थी। लेकिन ये हो गया हमारे पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है और इनके सवालों को भी याद कर लेना है, जहन में रखना है, ताकि आपको पेपर में किसी किस्म का मुश्किल पेश ना आए। आपने क्या करना है जी, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपनी दुआ में रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।